ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का चौथा श्लोक। कल हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था। नैमिषेऽनिमिषेत्रे ऋषया शौनकादया तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। तो यहाँ पे अब वेद व्यास जी किस प्रकार से दूसरी बार भागवत प्रकट हुआ उसका व्याख्या कर रहे हैं। Once in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages headed by sage Saunak assembled to perform a great 1,000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से नैमिषारण्य जो प्लेस है वो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यानी भागवत और गीता और इन साहित्यों में जो ये वर्णन है ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसका मतलब ये वास्तविकता में ये सब हुई हैं। वास्तविकता में नैमिषारण्य में ये सेजेस एकत्रित हुए थे और सूत गोस्वामी ने उनको भागवतम सुनाया था। तो प्रोपा जी तात्पर्य में नैमिषारण्य के कुछ महत्व का वर्णन करते हैं अलग अलग पुराणों से। फिर आगे बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हर कार्य भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, न केवल भक्तों के बल्कि लोक कल्याण के लिए। जैसे यहाँ पे श्लोक में लिखा हुआ है सहस्र सतरम स्वर्गाय लोकाया। लोकाया मतलब इस संसार के लोगों के लिए, क्योंकि वो सेजेस जो थे सौनक आदि ऋषि उनको ये पता चल चुका था कि अभी कली जो है आने वाला है, इंटर करने वाला है कलयुग। परीक्षित महाराज का हो गया था देहांत। उसके बाद ही सूत गोस्वामी उनके पास पहुंचे थे और उसी समय सौनक आदि ऋषि और कन्य अन्य कई ऋषि थे हजारों की संख्या में। उनको यह ज्ञात हो चुका था कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है, इसमें लोगों की दुर्दशा बहुत बेकार होने वाली है दशा। तो उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए कि कली का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े, विशेष रूप से भक्तों के ऊपर ना पड़े, तो वो ये यज्ञ करने जा रहे थे। और कितने साल के लिए, 1,000 साल का उन्होंने वाव ले रखा था कि 1,000 साल तक हम लोग यज्ञ करेंगे। लेकिन फिर जब सूत गोस्वामी प्रकट होते हैं तो आगे क्या होता है देखिए। द ग्रेट sages आर ऑलवेज एंशियस टू डू गुड टू द पीपल इन जनरल, and as such the sages headed by Saunak and others assembled at this holy place of Naimisharan with a program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies. Forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. However, the sages know it well, and therefore, for the good of all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world. तो जो इस संसार के भ्रमित जीव हैं वो यह नहीं जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सही मार्ग है जिसके द्वारा असली शांति और सुख को प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः इस संसार में जो बद्ध जीव हैं वो इस गलत धारणा में ही रहते हैं कि संसार में सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है इंद्रिय भोग करके। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भली भांति ये ज्ञात होता है कि संसार में हम कितना भी इंद्रिय भोग कर लें या दूसरों को करवा लें,
ना तो हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। सुख और शांति को अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के भक्ति के द्वारा ही। तो भगवान के जो भक्त होते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनको इसमें फुल कन्विक्शन होता है, पूर्ण विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास क्यों होता है? क्योंकि वो खुद भी जब भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं और ये भौतिक भोग वृत्ति को त्याग देते हैं तो एक असली आनंद सुख की अनुभूति करते हैं। इसीलिए उनको पूर्ण विश्वास होता है। जो बाहर वाले लोग हैं, जो भक्त नहीं हैं, वो भी धीरे धीरे ये विश्वास विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं कि भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने मात्र से सुख और शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और माया का प्रभाव अत्यंत प्रबल रहता है, इसके कारण वो भौतिक इंद्रिय भोग को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो ये उनका कर्तव्य होता है कि वो हर व्यक्ति तक जाके भगवान के संदेश को पहुंचाते हैं और उनको सही मार्ग दिखाते हैं। भले ही उसमें उनको कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वो सब सहन करते हुए। क्योंकि जब प्रचार कार्य में कोई व्यक्ति जुड़ता है, कोई भक्त जुड़ता है, और प्रचार कार्य के दौरान जब हम लोगों को बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति मत करो, इंद्रिय भोग को छोड़ना पड़ेगा, तो कई बार लोग जो होते हैं भौतिकवादी लोग जो ईर्ष्यालु होते हैं वो भड़क जाते हैं और भक्तों के प्रचार में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। या अलग अलग तरीके से वो लोग जो थोड़ा श्रद्धालु होते हैं और भक्तों के प्रचार के प्रभाव से भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उन लोगों के जीवन में वो बाधा डालना उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद भी जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ होने के कारण भगवान के बिहाफ में, भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का ऐसा इच्छा है कि प्रचार होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, भक्त भी हर चीज सहन करके भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो प्रचार कार्य को कभी नहीं छोड़ते हैं, वो लगे रहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों के जीवन काल में प्रभुपाद जी अंतिम अवस्था तक प्रचार कर रहे हैं। 1977 में प्रभुपाद जी का हेल्थ बहुत खराब हो गया था, वृंदावन में थे। फरवरी मार्च के आसपास प्रभुपाद जी 1977 फरवरी में जुहू में थे प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी बोले, हेल्थ जब खराब होने लग गया तो बोले अब मेरा समय आ गया है, मुझे वृंदावन लेके चलो। तो वहां से प्रभुपाद जी को ट्रेन में वृंदावन लेके आए और प्रभुपाद जी वहां रहने लगे वृंदावन में ही कुछ महीने, 4 3 4 5 महीने रहे। थोड़ा जैसे ही हेल्थ थोड़ा सा रिकवर हुआ और तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले कि मुझे लंदन जाना है, क्योंकि लंदन में एक नया सेंटर, नया मंदिर बना था मतलब जॉर्ज हैरिसन ने, जो वहाँ पर एक भक्ति वेदांत मैनर करके नाम दिया। जॉर्ज हैरिसन के एक बहुत बड़ा हवेली था, तो जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी को वो डोनेट किया था मंदिर के रूप में, भक्ति वेदांत मैनर नाम देके। तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे उधर जाना है, वहाँ पे सब नए लोग जुड़े हैं, तो मैं प्रचार करना चाहता हूँ, उनको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो सब भक्त लोग मना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी आपकी अवस्था अभी इतनी अच्छी नहीं इम्प्रूव हुई है, आप अगर जाएंगे तो बहुत रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने भी बोला आपको कुछ भी हो सकता है, इतना लंबा सफर आप करेंगे तो प्रभुपाद जी बोले डजेंट मैटर, कुछ भी हो जाए, मैं लंदन में ही जाके शरीर क्यों ना छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है और भगवान का ये इच्छा है। तो प्रभुपाद जी फिर निकल पड़े और केवल लंदन ही नहीं, प्रभुपाद जी पूरा प्लान बना चुके थे। लंदन जाएंगे, फिर उसके बाद यूरोप के और भी अलग अलग जगह में जाएंगे, फिर वहां से अमेरिका जाएंगे, फिर उधर से जाते हुए ऑस्ट्रेलिया, ये सब करते हुए पूरा प्रभुपाद जी वापस भारत आएंगे। ऐसा उनका पूरा प्लान बना दिया था प्रभुपाद जी ने। और फिर किसी भी भक्त और डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी प्रभुपाद जी निकल पड़े और लंदन गए। वहां पे कुछ दिन ही रह पाए प्रभुपाद जी और उनका हेल्थ फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि वेदर सूट नहीं कर पाए, इतना लंबा जर्नी करके गए थे तो वापस से खराब हो गया। तो लंदन में रह के वो आखिरी लंदन का यात्रा था प्रभुपाद जी का, वहां पे रह के प्रभुपाद जी प्रचार किए, लेक्चर्स दिए, भक्तों से मिले। लेकिन जब हाँ ज़्यादा और ज़्यादा हेल्थ खराब होने लग गया तो वहां से रिटर्न आना पड़ा प्रभुपाद जी को, वापस वृंदावन आ गए। और फिर कुछ महीने में, 1 1.5 महीने में फिर प्रभुपाद जी नवंबर 14 1977 को शरीर छोड़े। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी के जीवन में, और आज भी हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके जीवन हम देखते हैं। हिजोलिनस जय पताका स्वामी महाराज, हिजोलिनस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज और अन्य अन्य प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, जो कि इतना हेल्थ इशू होता है और इतना एज हो गया लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। जय पताका महाराज तो व्हील चेयर में रहते हैं, वो चल भी नहीं सकते हैं, उनका आधा जो अंग है पैरालाइज है, लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर में ही पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर तरह की परिस्थिति में जो भगवान की प्रसन्नता का कार्य है वो छोड़ने के लिए
तैयार नहीं होते हैं, भले ही उनमें उसमें उसके लिए कितना भी, क्योंकि उनको पता है, भगवान के भक्तों को पूर्ण रूप से ज्ञात है। जिस प्रकार से माँ बाप होते हैं, माँ बाप को पता रहता है कि क्या चीज बच्चे के लिए हितकर है, तो भले ही बच्चा कई बार बहुत रिबेलियस हो जाता है, रिबेलियस मतलब अगेंस्ट चला जाता है, माँ बाप को ही डांटता है या कई बार अपशब्द भी बोल देता है, लेकिन फिर भी माँ बाप उसको सहन करके बच्चे के हित के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हित क्या है। जिस प्रकार से डॉक्टर जो होता है, जो कोई बीमार व्यक्ति होता है, कई बार उसको ट्रीटमेंट लेना अच्छा नहीं लगता है तो वो मना करता है, कई बार गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो लोग उसको सहन करके और उसको ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे इसके द्वारा ही ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि संसार में जो दुख है, क्लेश है, कष्ट है, वो कभी तभी नष्ट हो सकता है जब लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए या शिक्षा दिया जाए कि लोग इस संसार के इंद्रिय भोग को त्याग करें और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं, यानी अपने इंद्रियों को भोग से हटा करके अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के ही जो है इस संसार में लोग सुखी रह सकते हैं। भक्त इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज को अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए वो प्रचार कार्य में जुड़ते हैं। They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of all people. तो जो भक्त होते हैं, जिस प्रकार से भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम के नाम से जाने जाते हैं, भगवान सभी जीवों के सर्वहितैषी मित्र के रूप में कार्य करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी, शुद्ध भक्त भी, जो भगवान के शुद्ध भक्ति में संलग्न रहते हैं, भगवान के ही दिव्य गुणों को विकसित करते हैं, उनके भगवान के सारे दिव्य गुण उनके अंदर भी विकसित हो जाते हैं, तो वो भी समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भगवान गीता में भी इस बारे में बताते हैं कि सर्वभूत हिते रतः, ऐसा जो भक्त होता है जो हर जीव के हित के लिए हमेशा रत रहता है, लगा रहता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो गीता में भी भगवान इस बात की व्याख्या करते हैं, भागवत में कई जगह वर्णन है। भगवान शिव का जो प्रसंग आता है, जब भगवान शिव विष पान करने के लिए उनको अनुरोध किया जाता है देवताओं के द्वारा, तो भगवान शिव उसमें एक बहुत विशेष बात बोलते हैं कि ये बहुत मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु से आदेश आया है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए मुझे ये अवसर मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप में इसको करूंगा। और वो जो साधु और वैष्णव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान शिव बताते हैं, वो बहुत ही परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो इस संसार में हर तरह के कष्ट को उठाने के लिए तैयार होते हैं, लोगों के कल्याण करने के लिए, और हर तरह के कष्ट को वो सहन करने को तैयार होते हैं। तो भगवान शिव भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इतना ही नहीं, आगे भागवत में और भी जगह वर्णन है, जब देवताओं, भगवान विष्णु के अनुरोध में देवता लोग दधीचि ऋषि के पास गए थे उनका शरीर हड्डी मांगने के लिए, तो दधीचि ऋषि भी वहां पे यही बात बोलते हैं कि ये शरीर, आप सोचिए, आप दधीचि ऋषि उस शरीर का इस्तेमाल कर रहे थे कई हजारों साल से तपस्या करके भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए, यानी वो ऑलरेडी उस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए कर रहे थे, अपने कल्याण के लिए, भगवत भक्ति को पाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, वो कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब देवता लोग उनके पास आए और बताए ऐसा ऐसा भगवान विष्णु की तरफ से आदेश है, हम आपके आपका बैकबोन चाहिए, हमको रीढ़ की हड्डी चाहिए, उससे वज्र बनेगा और उससे हम फिर धृतराष्ट्र का वध कर पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी मतलब इनडायरेक्टली आप मेरा जीवन मांग रहे हैं, यानी मृत्यु, आप बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊं तभी तो रीढ़ की हड्डी दे पाऊंगा। तो वहां पे दधीचि ऋषि भी बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे लिए आदेश दिए कि मैं अपना जीवन दे दूं देवताओं के कल्याण के लिए। तो ये एक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इस शरीर का जो सबसे अच्छा जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज है, इस्तेमाल है, वह यह माना जाता है कि अगर कोई इसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए इस्तेमाल करे, यानी भगवान की भक्ति करे, सेवा करे, भजन करे, इंद्र तृप्ति ना करे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इस शरीर का सबसे सही इस्तेमाल माना जाता है कि अगर वो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करने में लग जाए, उनकी इच्छा की पूर्ति करने में लग जाए। तो जिस प्रकार से भगवान शिव को या दधीचि ऋषि को या और अन्य भी आचार्य हैं, उनको भगवान ने आदेश दिया देवताओं के माध्यम से, उसी प्रकार से हमारे पास हम सबको भी वो आदेश प्राप्त है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको तो भगवान ने आदेश दिया, हमको कहाँ दिया, दिया ना भगवान ने आदेश। आप गीता पढ़िए, भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो भगवान आपसे पर्सनली बात कर रहे हैं आचार्यों के माध्यम से। तो भगवान गीता में स्वयं भी बोलते हैं 18वें अध्याय में जाके
न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृतमः, कि उस मनुष्य से ज्यादा प्रिय मेरे को कोई नहीं है जो इस भगवत गीता का प्रचार दूसरों तक करता है। और फिर जब कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने क्या आदेश दिया अपने समस्त भक्तों को? चैतन्य महाप्रभु यही आदेश देते थे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ये देश। कि आप जिसको भी देखो, जिसको भी मिलो, कृष्ण का उपदेश दो। और मेरी आज्ञा है कि आप लोग सब गुरु बन के इस देश का उद्धार करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है ना। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश मतलब गीता भागवत का उपदेश करो, उनको बताओ कृष्ण के बारे में। भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, भज कृष्ण कह कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु एक और भी आदेश देते हैं एक भक्त को। जब साउथ इंडिया में भ्रमण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो कई भक्त उनके ऐसे चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित होके और शुद्ध भक्त बने उनके संग में आके। तो उन्होंने फिर निर्णय किया कि हम अब इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ, हम भी विरक्त सन्यासी होकर आपके साथ हम भ्रमण करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उसका आवश्यकता नहीं है, आपका घर गृहस्थी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको मत छोड़ो। आप जिस स्थान पे हैं वहां पे रह के क्या कार्य करो? दो कार्य करो, खुद कृष्ण का भक्ति करो और दूसरों को कृष्ण का भक्ति सिखाओ। कृष्ण का भक्ति कैसे करें उसके लिए महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण का नाम जप करो और कृष्ण की शिक्षा को पालन करो, कृष्ण की शिक्षा को पढ़ो, भगवत गीता भागवत का श्रवण करो और कृष्ण का नाम जप करो, ये खुद के लिए। और दूसरा आदेश देते हैं महाप्रभु, ये 50% है हमारा भक्ति जो है। जब हम खुद के लिए भक्ति करते हैं, जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गीता भागवत श्रवण करते हैं, ये 50% डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस होता है इससे, इंटरनल डिवोशनल सर्विस है। और जो और दूसरा जो 50% है जो बाहरी है, एक्सटर्नल है, वो है कि जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए, दूसरों को प्रेरित करते हैं गीता भागवत को श्रवण करने के लिए, तो ये सेकंड 50% है, तब मिला के ये पूरा 100% होता है। तो महाप्रभु अपने सभी भक्तों को ये आदेश देते हैं कि आप सब लोग कृष्ण नाम में रुचि बढ़ाइए, भगवत गीता और भागवत का श्रवण करिए और साथ में दूसरों को कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करिए, दूसरों को गीता भागवत का शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से महाप्रभु का ये आदेश है। तो महाप्रभु ने ये आदेश हम सबको दिया है, जितने भी भक्त हैं गौड़ीय संप्रदाय में, विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। और फिर महाप्रभु के गुरु परंपरा में आते हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जो भी प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, वो सब हमको यही आदेश देते हैं कि आप लोग खुद जो है कम से कम 16 माला का जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, गीता भागवत पढ़िए और अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप लोग जो है प्रचार कार्य में जुड़िए। तो हर भक्त को प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए। ये जो इस्कॉन संस्था है, इसकी विशेष बात यही है कि इस्कॉन में हर भक्त, एवरी डिवोटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रिशियस। हर भक्त से आशा की जाती है जो इस्कॉन में जुड़ा है कि वो एक प्रचारक है, चाहे वो पुजारी सेवा करता हो, कुकिंग सेवा करता हो, ड्रेसिंग करता हो या मैनेजमेंट करता हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, वैश्य, शूद्र, किसी भी कैटेगरी का कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो इस इस्कॉन संस्था से जुड़ा है तो इसका मतलब वो गौड़ी संप्रदाय की परंपरा से जुड़ा है, यानी चैतन्य महाप्रभु का भक्त अपने आप को मानता है। अगर चैतन्य महाप्रभु का भक्त मतलब श्रीमती राधा रानी का अगर भक्त मानता है, तो श्रीमती राधा रानी के भक्तों की विशेष बात होती है कि वो लोग प्रचारक होते हैं। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भजनानंदी हो सकते हैं, केवल कृष्ण का भजन करने वाले, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी के फॉलोवर होते हैं, ये जितने भी हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये सब श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, उनके फॉलोवर हैं, या तो डायरेक्ट उनकी मंजरियां हैं, उनके असिस्टेंट हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय के भाव को जान के सब जीवों का, बद्ध जीवों का कल्याण के हेतु इस संसार में प्रकट होते हैं और जो है प्रचार कार्य में जोड़ते हैं। श्रीमती राधा रानी स्वयं इस संसार में आई किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण जो है चैतन्य श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, इसलिए वो श्रीमती राधा रानी भी है चैतन्य महाप्रभु। और वो प्रचार कार्य को इनॉग्रेट किए, चालू किए। और फिर उसके बाद उनके जितने भी असिस्टेंट हुए, गोपियां हुई, मंजरियां हुई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो सब एक एक करके आना प्रारंभ किए षड गोस्वामी के रूप में। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ये सब जो है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है या तो श्रीमती राधा रानी के ये फॉलोवर हैं या तो नित्यानंद प्रभु के फॉलोवर में से आते हैं। जो साख्य भाव में है, साख्य रस में है, वो नित्यानंद प्रभु के फॉलोवर हैं, तो उनके अंदर भी यही प्रचार का भाव होता है। क्योंकि चाहे नित्यानंद प्रभु या बलराम जो है वो भी आदि गुरु हैं, उनका भी हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से कृष्ण के लिए सेवा किया जाए, कृष्ण से हर जीव को किस प्रकार से कृष्ण से जोड़ा जाए। ये नित्यानंद प्रभु का कार्य है, वही कार्य है श्रीमती राधा रानी का कि हर जीव को किस प्रकार से कृष्ण से जोड़ा जाए। तो ये भाव होता है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, हमारे आचार्य से मिलता है। तो इसलिए
प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते थे कि एवरी डिवोटी ऑफ इस्कॉन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रीचर। तो प्रीचर का मतलब क्या है, जैसा मैं कई बार वर्णन किया हूँ, प्रीचर का मतलब होता है, ये जरूरी नहीं कि सबको लेक्चर ही देना है। जो भक्त किसी, या तो डायरेक्ट प्रचार करना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देना चाहिए, हरिनाम जप करने के लिए गीता भाव का शिक्षा देना चाहिए। अगर वो कोई नहीं कर सकता है, तो कोई भक्त ऐसा कर सकता है तो उसको सहयोग करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, और दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमको इस तरह से जो प्रॉपर भाव है भक्त का, ये डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे इस श्लोक में गोपाल जी यही वर्णन कर रहे हैं कि जो devotees होते हैं, they are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of all people. Lord Vishnu is just like a great tree, and all others, including the demigods, men, siddhas, charanas, vidyadharas, and other living entities, are like branches, twigs, and leaves of that tree. By pouring water on the root of the tree, all the parts of the tree are automatically nourished. Only those branches and leaves which are detached cannot be so satisfied. Detached branches and leaves dry up gradually despite all watering attempts. Similarly, human society, when it is detached from the personality of Godhead, like detached branches and leaves, is not capable of being watered, and one attempting to do so is simply wasting his energy and resources. यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, यथा तरोर मूल निश्शेषणे निश्शेषणे न तृप्यन्ते यत् भुजौ का शाखा। ये श्लोक जो है आता है नारद मुनि और व्यास देव जी के संवाद में, ये तीसरे चौथे अध्याय में प्राप्त होगा। तो वहाँ पे नारद मुनि एग्जाम्पल देते हैं, उसी को प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, कि बताते हैं कि जिस प्रकार से जो वृक्ष होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, टहनी होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्ते होते हैं, ये सब को नरिशमेंट मिल जाता है, पोषण मिल जाता है जब हम जो जो जड़ है, मूल है, उसको हम जल देते हैं, उसको हम पोषण देते हैं, तो अपने आप सबको मिल जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा में जुड़ता है, भगवान विष्णु के सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करता है, तो अपने आप हर जीव जो है संतुष्ट हो जाएगा, वो पोषण प्राप्त कर लेगा। यानी इसीलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी, जैसे कि वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, कि जो भी शाखाएं और वृक्ष, टहनी, पत्ते, फूल, ये वृक्ष से कनेक्टेड रहेंगे, तो उनको जल मिलने पे उनका पोषण होगा। लेकिन जो भी डिटैच हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा, वो जो है उनको कुपोषण हो जाएगा, सूख जाएंगे। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति संसार में भगवान से जुड़ जाता है, तो अपने आप उसका पोषण हो जाएगा, क्योंकि भगवान सबका पोषण करने में समर्थ, सर्वसमर्थ है। तो इस प्रकार से, हाँ मैं बता रहा था कि इस प्रकार से सब ये भक्त जानता है, इसलिए वो ये विफल प्रयास सेपरेटली नहीं करता है, जो सो कॉल वेलफेयर एक्टिविटी करके, कि मैं अलग से लोगों का कल्याण कर सकूंगा, क्योंकि वो जानता है कि जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे, लोगों का सही पोषण नहीं हो पाएगा, इसलिए वो भगवान से कनेक्ट करता है। द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, and all its plans which are being made by atheistic leaders are sure to be baffled at every step, yet they do not wake up to this. यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मॉडर्न लीडर्स हैं, नेता हैं, या जो सो कॉल्ड समाजवादी है, कि हम लोगों का कल्याण करेंगे, वेलफेयर करेंगे, वो लोग सोसाइटी को भगवान से डिटैच कर दिए, अलग कर दिए। जिस प्रकार से वृक्ष से जब आप टहनी को, पुष्प को, फल को अलग कर देते, तो उसको कितना भी पानी आप उसमें, उसके ऊपर डालो, वो कभी भी पोषण को प्राप्त नहीं करेगा। उसी प्रकार से आप कितना भी प्रयास करो, भगवान से अलग करके आप पोषण नहीं दे सकते। In this age, the congregational chanting of the holy names of the Lord is the prescribed method for waking up. The ways and means are more scientifically presented by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and intelligent persons may take advantage of his teachings in order to bring about real peace and prosperity. Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically later in the text. इस युग में, कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा लोगों को जागृत करके लोगों को भगवान से कनेक्टेड रखा जा सकता है। और जैसे इस प्रकार से हम लोगों को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा भगवान से कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे, यानी वृक्ष से हम जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको जो है पोषण प्राप्त हो जाएगा, और वो लोग जो है असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बात को भक्त लोग जानते हैं, इसलिए भक्त लोग प्रचार कार्य में सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपका किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न में यही है कि प्रभु जी से आपने कहा 50% जो डिवोशनल इंटरनल प्रैक्टिस है वो अपनी साधना से हो जाती है, लेकिन प्रचार की सेवा करने से 50% होता है। इसका थोड़ा कहीं रिकमेंड, कहीं प्रूफ थोड़ा सा मिलेगा? प्रूफ यही है, चैतन्य महाप्रभु जितने भी अपने भक्त हैं उनको जब शिक्षा दिए, ये दोनों चीज बोले कि आप खुद हरिनाम जप करो, और भागवत और गीता का श्रवण करो अपने उद्धार के लिए, और फिर ये हरिनाम जप और भागवत और गीता का श्रवण दूसरों को तक भी पहुंचाओ। तो ये दोनों चीज देखते, दोनों कार्य चैतन्य महाप्रभु पर्सनली साथ साथ बोले। और दूसरी जगह एक प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भारत भूमि ते जन्म हैला,
मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इस भारतवर्ष में जिसका भी जन्म हुआ है तो सर्वप्रथम अपना जीवन को सार्थक करे और साथ में करो परोपकार, दूसरों का भी उपकार करे। ये दो कार्य हमेशा साइड बाय साइड चलते हैं। तो ये प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग ये प्रमाण प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? थैंक यू यस। वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। तो एकादशी। अच्छा प्रभु जी, भक्ति में मतलब बोलते हैं ना, वीर कृष्ण भी बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो अभी जो हाँ, जिसने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है, मतलब उनको भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट मतलब उनको द बेस्ट बेस्ट प्रोसेस है 20। चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रिकमेंड किया गया है। वो है भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करना, हरिनाम जप करना। ऑफ कोर्स हरिनाम जप करना ही जो है वो मेन मेथड है जिसके द्वारा होता है। धीरे धीरे भक्त जो है थर्ड लेवल से, सेकंड लेवल से फर्स्ट क्लास डिवोटी बनता है। लेकिन ये जो हरिनाम जप है प्रॉपर तरीके से तभी हो सकता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। भक्तों का संग का मतलब होता है कि भक्तों के मुख से श्रवण करना, गीता और भागवत को, उसको संग बोलते हैं। तो भले ही हम फिजिकली भक्तों के संग में नहीं भी रह पाते हैं, कभी कभी हमारे जिन जिन भक्तों के आसपास अगर मंदिर है, सेंटर है, तो लोग मंदिर और सेंटर का एडवांटेज उठा सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन जाइए, वहाँ पे कुछ सेवा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे है भक्तों का संग नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को गीता और भागवत का श्रवण करने का मौका मिले। तो ये माध्यम है, गीता और भागवत के श्रवण के द्वारा हम प्रेरित होकर जब भगवान का भजन करते हैं अच्छे से, तो हम थर्ड क्लास से, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास डिवोटी बन सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिंधु कृष्ण प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्ण।